अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। और सबसे पहले तो मेरी आपसे माजरत के वो जो हिचकी की वजह से अगर आपको थोड़ी सी किसी समझने में दिक्कत का सामना करना पड़े तो पेश की माजरत। इसी के साथ साथ उन तमाम अहबाब का मशकूर जिन्होंने दुआएं की, जिन्होंने अपने अपने तौर पर नुस्खे टोटके इलाज तजवीज़ किया। ये हर किस्म का इलाज किया जा चुका है। अब उम्मीद ये है कि एक दो दिन तक शायद आज ही छुटकारा मिल जाए। बहरहाल अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर कर दें। आज मेरी वीडियो का जो मौजू है वो है पासपोर्ट, पाकिस्तानी पासपोर्ट। उसकी वजह यह है, बहुत से लोगों के जहनों में इब्हाम है कि शायद अब कोई नया पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया जाएगा, उसके कुछ नए लवाजमात होंगे, उसकी रिन्यूअल कुछ मुख्तलिफ होगी। क्योंकि जब से इंटरनेट पे या गवर्नमेंट ने ये अनाउंस करना शुरू किया है कि ई पासपोर्ट इसको रिन्यू किया जाए, तो आपके लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये जो ई पासपोर्ट है ये कोई नई चीज़ नहीं है, किस नई बला का नाम नहीं है। ई पासपोर्ट बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट है, जिसको मशीन रीडेबल पासपोर्ट भी कहते हैं। और इस वक्त दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूद हैं जिन्होंने गुज़श्ता 10 साल के दौरान या इससे पहले अपने पासपोर्ट बनवाए थे, वो तकरीबन तमाम के तमाम मशीन रीडेबल ई पासपोर्ट हैं। इलेक्ट्रॉनिक या मशीन रीडेबल पासपोर्ट से मुराद ये है कि एक दफ़ा आपका डेटा एंटर किया जाता है तो उसमें आपके पूरे ख़ानदान का शजरा आ जाता है, अपने वालिदैन, आपके वालिदैन का नाम, आपके बीवी बच्चे अहले खाना दीगर के नाम वगैरह। इशू ये है, जब से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि अब बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुकीम हैं उनका जो पासपोर्ट है वो 10 साल के रिन्यू किया जाएगा। 5 साल बाद वो एक्सपायर होता है तो उसकी मज़ीद 5 साल के लिए जो रिन्यूअल की जाएगी वो मुफ्त की जाएगी। अब इस हवाले से मैं कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करूंगा। वो ये हैं, आपने गौर से सुनना है, और जब आप गौर से ये मेरी बात सुनेंगे तो आपके जहनों में कोई इब्हाम है तो वो दूर हो जाएगा। वो तमाम लोग, तमाम पाकिस्तानी जो इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हैं, हुकूमत पाकिस्तान ने उनको ये सहूलत फराहम कर रखी है कि अब वो ऑनलाइन पासपोर्ट की रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने लफ्ज़ रिन्यूअल या तजदीद का इस्तेमाल किया, यानी आप नया पासपोर्ट नहीं बनवा सकते ऑनलाइन, अलबत्ता आप पुराने पासपोर्ट की तजदीद या उसको रिन्यू करवा सकते हैं ऑनलाइन। इसी के साथ साथ अगर आप पुराने पासपोर्ट में अपने नाम की तब्दीली, तारीख़ पैदाइश की तब्दीली या प्रोफेशन की तब्दीली या किसी और किस्म की तब्दीली अगर आप चाहते हैं तो वो भी ऑनलाइन मुमकिन नहीं हो सकेगी। ऑनलाइन पासपोर्ट, आपके पुराने पासपोर्ट पर जो भी कवायद होंगे वो आप जब रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे तो वो पुराने पासपोर्ट के कवायद नए पासपोर्ट पर आ जाएंगे। अब कौन कौन से लोग ऑनलाइन पासपोर्ट को रिन्यू करवा सकते हैं? वो लोग जिनके पासपोर्ट एक्सपायर हो चुके हैं या आइंदा 6 या 7 महीने के अंदर अंदर एक्सपायर होने वाले हैं। अब इसके लिए जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप अपना एक अकाउंट खोलेंगे। जब आप अकाउंट खोलेंगे तो आपको वहाँ पर एक आपका पर्सनलाइज्ड नाम, जो भी मिसाल के तौर पर मेरा नाम अबरार रशीद है, अबरार रशीद के नाम से मेरा अकाउंट होगा, आगे पासवर्ड होगा। उसके बाद मुझे ट्रैकिंग नंबर दिया जाएगा, मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ कि अब मेरा पासपोर्ट तैयारी के किन मराइल में है, या डिस्पैच हो चुका है या नहीं हो चुका। पूरी दुनिया में हुकूमत पाकिस्तान DHL के ज़रिए ये पासपोर्ट आपको
तरसील करेगी, पहुंचाएगी, बशर्ते कि फ़्लाइट्स खुली हों। कोविड की सिचुएशन जिस तरह गुज़श्ता साल फ़्लाइट्स बंद, ऐसी सिचुएशन ना हो। अब मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं कि इस वक्त जो ऑनलाइन, अच्छा, ये जो ऑनलाइन अप्लाई करने वाली जो वो है, जो लिंक है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इस लिंक पर जाकर बाकायदा इस पे फिंगर प्रिंटिंग का तरीका है, इसमें तस्वीर अपलोड करने का तरीका भी है, इसमें तमाम कवायद दर्ज करने के ट्यूटोरियल्स हैं, तरीके हैं, यानी बड़ी आसान या सहल वेबसाइट है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो कैटेगरीज और फीस का मैं आपको बता देता हूं मुख्तसरन, ताकि आपका वक्त भी ज़ाया ना हो, लेकिन आपके जहन में हो। नॉर्मल 36 सफ़े का जो पासपोर्ट है उसकी रिन्यूअल होगी 3000, और तमाम टैक्सेस वगैरह मिलाकर 5500। मेरा ख्याल इसमें आपके DHL के चार्जेस भी होंगे। अर्जेंट 36 सफ़े का जो पासपोर्ट है उसकी फ़ीस होगी 5000, और टैक्सेस वगैरह मिलाकर 7500। 72 सफ़े का जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसकी फ़ीस है 5500, और सर्विस चार्जेस हैं 2500, और टैक्सेस वगैरह मिला के इसकी कुल फीस बन जाती है 8000। अर्जेंट 72 सफ़े का जो पासपोर्ट है उसकी फ़ीस है 9000, और तमाम टैक्स मिलाकर इसकी फ़ीस बन जाती है 11500। नॉर्मल 100 सफ़े का पासपोर्ट 6000, और इसकी अगर टैक्सेस वगैरह मिलाएं तो 8500। अर्जेंट 100 सफ़े का पासपोर्ट 12000, और फीस टैक्सेस वगैरह मिलाएं तो 14500। अब आते हैं 10 साल के पासपोर्ट की वैलिडिटी। अगर आपके पास 10 साल का पासपोर्ट है और उसको आप मज़ीद 10 साल के लिए रिन्यू करवाना चाहते हैं तो उसकी जो फीस स्ट्रक्चर मैं बयान कर देता हूँ। वो है 36 सफ़े का 5400, ये रिन्यूअल फीस की बात कर रहा हूँ, और टोटल है 7900, जिसमें टैक्सेस वगैरह शामिल हैं, और ये तकरीबन 2500 के करीब ये टैक्सेस हैं, जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी शामिल हैं। इसी तरह अर्जेंट 36 सफ़े का जो पासपोर्ट है 10 साल वाला, उसकी कीमत है, फीस है 9000, जब टैक्सेस में 11500। 72 सफ़े का नॉर्मल पासपोर्ट है 9900, और 2500 इसमें अगर आप ऐड कर दें डिलीवरी चार्जेस या टैक्सेस वगैरह तो 12400 इसकी फीस बनती है। अर्जेंट 72 सफ़े का पासपोर्ट है 16200, और टैक्सेस में इसकी फीस बनती है 18700। नॉर्मल 100 सफ़े का पासपोर्ट की जो फीस है 10800, और टैक्सेस या डिलीवरी चार्जेस में 13700। अर्जेंट 100 सफ़े का जो पासपोर्ट है 21600, और टैक्सेस और डिलीवरी चार्जेस के समेत ये बन जाता है 24100। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये भी बता दूं कि ये इसमें लिखा हुआ है कि पासपोर्ट ऑफिस इंक्लूडिंग फॉरेन मिशन, यानी अगर आप पासपोर्ट ऑफिस या फॉरेन मिशन में अप्लाई करेंगे रिन्यूअल के लिए, नए पासपोर्ट के लिए, तो ये डिलीवरी जो होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। लेकिन अगर आप किसी मुल्क के दूसरे मुल्क में अपने किसी एड्रेस पर ये पासपोर्ट मंगवाएंगे तो थ्रू DHL के डिलीवरी चार्जेस वसूल किए जाएंगे, जो कि मुख्तलिफ होंगे। आपको याद होगा मैंने अभी जिक्र किया था कि आप अपने पासपोर्ट को सिर्फ रिन्यू करवा सकते हैं। इसके जो कवायद हैं उनमें अगर आपने रद्द-बदल करवाना है तो फिर आपको मुतल्लिका मुल्क में करीब तरीन काउंसलेट मिशन या एम्बेसी जाकर ये काम करवाना पड़ेगा। तो लिहाजा मुझे यकीन है कि अब आपके जहनों में जो कन्फ्यूजन थी वो दूर होगी कि ई पासपोर्ट कोई अलग बला है और आम पासपोर्ट कोई अलग है। दरअसल इसको
ई पासपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट कहते हैं या मशीन रीडेबल पासपोर्ट कहते हैं। और गुज़श्ता 10-12 साल से जितने भी पासपोर्ट बन रहे हैं वो मशीन रीडेबल पासपोर्ट ही हैं। उनमें आपके बाकायदा नीचे स्ट्रिप होती है, चिप होती है, जिसमें आपके सारे कवायद, पूरी फैमिली के कवायद दर्ज होते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। एक मरतबा फिर बता रहा हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।